नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बिहार विधानसभा सचिवालय, जी हाँ, आप देखेंगे इसके लिए अलग अलग पोस्टें के लिए आपके फार्म पीछे भरवाए गए थे, तो उस फार्म को रीओपन कर दिया गया है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी फार्म नहीं भर पाए थे और उन्होंने मांग की थी कि इसका फार्म रीओपन होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कई अलग अलग पोस्टों के लिए आपका फार्म निकला था, सभी को रीओपन कर दिया गया है। किन किन पोस्टों के लिए रीओपन किया गया है मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। अगर इसमें आपने अभी तक फार्म नहीं भरा है तो फार्म भर लीजिएगा, और जो भाई भर लिए हैं फार्म उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका फार्म वो आपका सही है। तो विज्ञापन संख्या इसमें देख लीजिए, 2/2023 भी आपका रीओपन हो गया, 3/2023 ओपन हो गया, 4/2023 ओपन हो गया, 5/2023 ओपन हो गया, 1/2024 ओपन हो गया, 2/2024 ओपन हो गया, 3/2024, 4/2024, यानी सभी फार्म आपके ओपन हो गए हैं। और इसके बारे में मैं, ये कोई प्रिंटेड नहीं है, आइए नीचे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए भाई कि अब इससे अधिक आपका डेट नहीं बढ़ेगा, इसमें आपको अंदर ही फार्म भर दीजिएगा। जैसे ही ओपन होता है, आपने भरा नहीं है तो आप भर लीजिएगा। इसका आप देखेंगे कि 29/11/2024 यानी 29 नवंबर से आपके 11 बजे से ये फार्म आपके ओपन हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि ये 13 दिसंबर तक आपके ओपन रहेंगे। जी हाँ, 13 दिसंबर तक आप फार्म इसका भर पाएंगे, और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आप देखेंगे कि 12/15 यानी 2024 यानी 15 दिसंबर आपकी होगी। इससे अधिक आपका ये डेट आगे नहीं बढ़ेगा, एक्सटेंड नहीं होगा मेरे भाई। तो जिनका भी बाकी होगा इस डेट में आप भर लीजिएगा। आइए नीचे मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पोस्ट हैं, तो इसमें आप ये सारा देख लीजिए। ये सुरक्षा प्रहरी है, सुरक्षा प्रहरी में आप देखेंगे कि टोटल 80 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व का आप देखेंगे 32 है, ईडब्ल्यूएस में आपका 8 है, अनुसूचित जाति में आपका 13 पोस्ट है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे 1 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 15 पोस्ट है, उसके बाद देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग में आपका 9 पोस्ट है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आप देखेंगे कि 2 है, और 37-35 और आरक्षण के थ्रू महिलाओं के यहाँ पे 25 सीटें हैं। तो इसको आप ओपन कर दिएगा, इसको भी आप भर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 3/2023, इसे एंट्री डाटा ऑपरेटर का भी है, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपका टोटल 40 पोस्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि आरक्षित का 15 है, ईडब्ल्यूएस का आपका 4 है, अनुसूचित जाति का 7 है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति का 1 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7 पोस्ट है, और पिछड़ा वर्ग का 5 पोस्ट है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आप देखेंगे कि 1 पोस्ट है, और 35% 36 महिला आरक्षण के लिए इसमें से टोटल 14 सीटें हैं। तो ये भी आप फार्म ओपन हो गया, इसको भी आप भर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये 4/2023 इसको भी ओपन कर दिया गया है, और ये आपका चालक का पद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चालक के पद आपके 10 हैं, जिसमें आपको महिलाओं के लिए आरक्षण 2 है, और बैकलॉग पदों की संख्या इसमें आप देखेंगे कि 4 है। तो इसका भी ओपन कर दिया गया है, इसको भी आप भर लीजिएगा, ये भी खुल गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि 5/2023 इसको भी ओपन कर दिया गया है। ये कार्यालय परिचारी का पद है, जिसमें टोटल पद आपके 50 है, जिसमें आप देखेंगे ऑन रिजर्व के आपके 14 पद है, ईडब्ल्यूएस में आपके 4 पद है, अनुसूचित जाति में 7 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 14 पद है, उसके बाद आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग में 9 पद है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 पद आरक्षित है, और 35% आरक्षण के थ्रू महिलाओं के लिए आप देखेंगे कि 13 सीट है, और बैकलॉग में आपकी 13 सीट है। इसको भी ओपन कर दिया गया है 5/2023, इसको भी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1/2024 को भी ओपन कर दिया गया है। आप देखेंगे कि ये आपका सहायक शाखा पदाधिकारी एएसओ जो होता है ना, आपने नाम सुना होगा एएसओ, ये वाला फार्म है, इसको भी ओपन कर दिया गया है। इसमें टोटल सीटों की संख्या आप देखेंगे अच्छी खासी है, 79 है मेरे भाई। और इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये सीटों की संख्या और बढ़ेगी, आप आगे चल के देख लीजिएगा, ये बात एकदम प्रूफ होगी, ये सीटें और बढ़ेगी आपकी। तो इसमें ऑन रिजर्व का आप देखेंगे 43 है, ईडब्ल्यूएस का 8 है, अनुसूचित जाति का आप देखेंगे 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 12 है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखेंगे 7 है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए इसमें आप देखेंगे 2 सीट है, और 35% 36 आरक्षण के थ्रू महिलाओं के लिए 23 सीट आरक्षित है। तो इसका भी फार्म ओपन हो गया है, आप इसको भी भर सकते हैं। आप देख लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2/2024, जी हाँ 2/2024 कनीय लिपिक का ये पद है, इसमें भी आप देख सकते हैं 19 पद है, जिसमें आपका अनारक्षी में आपका 8 पद है, ईडब्ल्यूएस कोटे में 2 पद है, और अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे कि 3 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 4 है, पिछड़े वर्ग में आप देखेंगे कि 2 पद है, और 36 आरक्षण के थ्रू 35% इसमें 6 सीटें हैं। बैकलॉग पदों की संख्या इसमें 1 है, इसको भी ओपन कर दिया गया है, इसको भी आप भर लीजिए, अभी तक आपने नहीं भरा है तो देख लीजिए भाई। उसके बाद 3/24 विज्ञापन आप संख्या आप यहाँ पे देखेंगे, ये निजी सहायक आशुलिपि का पद है, ये निजी सहायक आशुलिपि का पद है। इसमें आप देखेंगे इसमें भी आपके 13 पद दिए हैं मेरे भाई। तो अनारक्षित में आप
आपका 2 पद है, ईडब्ल्यूएस में 1 पद है, अनुसूचित जाति में आप देखेंगे 3 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2, उसके बाद पिछड़ा वर्ग में 3 और महिलाओं के लिए आप देखेंगे पिछड़े वर्ग की 1 है और 35% 36 में आप देखेंगे 1 है। बैकलॉग सीटों की संख्या इसमें भी आपकी 6 है। तो ये भी ओपन कर दिया गया है, इसको भी आप भर लीजिए, देख लीजिए। और उसके बाद निजी सहायक, जी हाँ, आप देखेंगे निजी सहायक में भी आपका 4 पद है, इसमें अनारक्षित में आपका 3 पद है, अनुसूचित जाति में आपका 1 पद है। तो इसको भी आप भर लीजिए। और 35% आरक्षित में महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षित है, इसको भी ओपन कर दिया गया है। तो ये सारा आप भर लीजिए। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आशुलिपि का भी देखेंगे कि 5 पद है, आशुलिपि का भी 5 पद है, इसको भी ओपन हो गया है, ये भी आप भर सकते हैं। उसके बाद 4/2024 देखेंगे, इसको भी ओपन कर दिया गया, इसको भी भर लेंगे। इसमें आप देखेंगे पुस्तकालय परिचारी का 1 पद है, ये अप्लाई कर सकते हैं आप अगर आपको करना है तो। उसके बाद आप देखेंगे कि कार्यालय परिचारी का भी 2 पद है, जिसे दरबान कहा जाता है, तो इसका भी ओपन हो गया है, इसको भी आप भर लीजिए। उसके बाद कार्यालय परिचारी यानी माली का भी आप देखेंगे 2 पद है, वो भी ओपन है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सफाई कर्मी ऐसे ही आप देखेंगे ये भी ओपन है। कार्यालय परिचारी आप देखेंगे 4 पद है, इसको भी ओपन कर दिया गया है। टोटल ये आपका ओपन कर दिया गया है। और देखेंगे कि राम कुमार यादव और आप देखेंगे कि अपर सचिव बिहार विधान सचिवालय पटना, उनके तरफ से ये आप आज ही का नोटिस है, ये ओपन कर दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण मेरे भाई ये ऊपर हो जाता है, इस आप डेट को याद रखिएगा, इसी डेट के अंदर आप भर लीजिएगा, फिर इसके आगे डेट बढ़ने का इंतजार न करिएगा, क्योंकि इस बार ये आपका डेट नहीं बढ़ेगा। 29 नवंबर से ये फार्म आपके भरने चालू हो जाएंगे दोबारा से, और 13 दिसंबर तक आप फार्म भर सकते हैं। पैसा कटाने की अंतिम तिथि आपकी 15 दिसंबर रहेगी। तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस डेट को आप ध्यान में रखिए और इसी के अंदर में आप भर लीजिएगा, फिर अंतिम डेट का वेट ना करिएगा। ये फार्म आपका रीओपन हो गया है, आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय का ये फार्म है आपका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, जो भी हमारे भाई इसमें भरे नहीं है फार्म तो भर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।